40 बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल, भाजपा मचा हड़कंप, कांग्रेसियों में भयंकर जश्न। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल ने प्रचार को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रैली में तेलंगाना की बीजेपी नेताओं की तुलना बॉलीवुड से करते हुए कहा कि वे जो पहले इतराते थे अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगा खड़े हैं। गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुए अपने 3 दिन के दोपहरी दौरों पर किसानों को बेहतर एमएसपी देने, बीआरएस, बीजेपी और आमी की कथित साठगांठ और राज्य के स्वामित्व वाली सिंगरेनी कोलराज कंपनी लिमिटेड जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए। निजामाबाद और जगतियाल जिलों में अलग अलग बैठकों में राहुल ने तेलंगाना भावनाओं को जागृत करते हुए कहा कि उनकी मां सोनिया गांधी ने नए राज्य का निर्माण कराया था। राहुल ने कहा कि यदि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उनकी मां सोनिया गांधी ने इसका समर्थन नहीं किया होता तो तेलंगाना नहीं बन पाता। उन्हें कहा यह लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है। पहले बीजेपी के नेता यहाँ बॉलीवुड हीरो की तरह घूमते थे, उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी गाड़ी के चारों पे कब निकल गए। आज बीजेपी नेता कांग्रेस शामिल होने की लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं चाहते। सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाने में आपकी मदद की और मैं यह भी कह सकता हूं कि अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो आज तेलंगाना नहीं बन पाता। विजय भेरी यात्रा के दौरान रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, अगर कांग्रेस 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो यह भी सुनिश्चित करेगी किसानों को उनके द्वारा उगाए जाने प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी से 500 रुपये ज़्यादा मिले। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह तेलंगाना सहित पूरे देश में जातिवार जनगणना कराएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए शासन द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सर्वे न करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि सत्ता में आने पर पार्टी तेलंगाना में जातिवार जनगणना कराएगी। बीआरएस, बीजेपी और आमीम पर निशाना साधते वायनाड सांसद ने कहा कि तीनों पार्टियां आपसी मिली भगत से काम करती हैं। उन्हें यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस संसद में बीजेपी का समर्थन करती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि राव के खिलाफ न तो कोई सीबीआई जांच हुई, न ईडी या न आईटी, जबकि देश में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आगामी चुनाव में सत्ता और बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई है और उनकी पार्टी बीआरएस को हरा देगी। राहुल ने राज्य के 3 दिन का दौरा 18 अक्टूबर को शुरू किया था।